हाय स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं लेसन इंग्लिश का 4 जिसका नाम है शैडो ऑफ द एस, सेकंड क्लास। तो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। रामू वाज ए बिजनेसमैन। रामू नाम है, वाज था, ए बिजनेसमैन व्यापारी। व्यापारी को क्या बोलते हैं? व्यापार करने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? बिजनेसमैन। तो रामू एक बिजनेसमैन को हम मोस्टली बिजनेसमैन भी बोल देते हैं और हिंदी होती है इसकी व्यापारी। तो रामू एक बिजनेसमैन था, व्यापारी था। वन डे ही हायर्ड एन एस। वन डे एक दिन, ही हायर्ड उसने, हायर्ड का मतलब हायर होता है किराए पे लेना, हायर्ड किराए पे लिया, ईडी लग गया ना तो मतलब लिया, पास्ट टेंस में, पीछे की बात बता रहा है। एन एस एक गधा। टू कैरी कैरी ले जाना, ले जाने के लिए। सम गूड्स सम कुछ, गूड्स सामान। GWD गुड अच्छा होता है और GWDS गूड्स बोला जाता है जिसका मतलब होता है सामान, गूड्स सामान। टू हिज टाउन अपने बस्ती में। तो वन डे ही हायर्ड एन एस टू कैरी सम गूड्स टू हिज टाउन। एक दिन उसने एक गधे को किराए पे लिया कुछ सामान अपने बस्ती में ले जाने के लिए। द ओनर ऑफ द एस वाज आल्सो विद हिम। ओनर मालिक, स्वामी। तो ऑफ द एस गधे का जो स्वामी था, वाज था, आल्सो भी, विद हिम उसके साथ, गधे का स्वामी भी उसके साथ था। हिज वे ले अक्रॉस ए डेजर्ट। हिज वे उसका रास्ता, ले पड़ता था, अक्रॉस के पार, ए डेजर्ट एक रेगिस्तान। डेजर्ट होता है रेगिस्तान, और रेगिस्तान क्या होता है? जहाँ मिट्टी के बड़े बड़े टिब्बे होते हैं उस एरिया को रेगिस्तान बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे? डेजर्ट। तो जो उसका रास्ता था वो एक रेगिस्तान के पार था, उसके अक्रॉस, उसके बीच, वहाँ पड़ता था, रेगिस्तान में पड़ता था। इट वाज ए हॉट समर डे। इट यह, वाज था, ए हॉट एक गर्म, समर गर्मी का, डे दिन, यह एक गर्मी का गर्म दिन था। मतलब गर्मी में कभी कम गर्मी कभी ज़्यादा गर्मी ऐसे होते हैं ना, तो इसमें जो वो दिन की बात कर रहे हैं उस दिन क्या थी? बहुत गर्मी थी। एंड गोइंग फॉरवर्ड वाज डिफ़िकल्ट। एंड गोइंग जाना, फॉरवर्ड आगे, फॉरवर्ड आगे, बैकवर्ड पीछे। तो फॉरवर्ड का मतलब आगे, वाज था, डिफ़िकल्ट मुश्किल, कठिन। तो इतनी गर्मी थी कि आगे जाना कठिन था। सो दे डिसाइडेड टू स्टॉप फॉर ए वाइल। सो इसलिए, दे उन्होंने, डिसाइडेड निर्णय किया, डिसाइड का मतलब निर्णय करना होता है, और डिसाइडेड निर्णय किया, टू स्टॉप रुकने का, फॉर ए वाइल कुछ समय के लिए, ए वाइल कुछ समय, फॉर के लिए। तो उन्होंने कुछ समय के लिए रुकने का निर्णय किया। सिंस देयर वाज नो ट्री नियर बाई। सिंस क्योंकि, देयर वाज नो ट्री वहाँ कोई, नो नहीं, ट्री पेड़, नियर बाई पास में। तो क्योंकि वहाँ पास में कोई पेड़ नहीं था। रामू सेट डाउन इन द शैडो ऑफ द एस। रामू कौन था? जिसने उसको, गधे को हायर किराए पे लिया था, वो था रामू। तो रामू सेट डाउन बैठ गया, इन द शैडो छाया में, ऑफ द एस गधे की। गधा खड़ा था तो उसकी जो छाया थी वहाँ बैठ गया। एट दिस द ओनर ऑफ द एस बिकेम एंग्री। एट दिस इस पर, द ओनर मालिक, स्वामी, ऑफ द एस गधे का, बिकेम एंग्री गुस्सा हो गया। एंग्री मतलब गुस्सा, तो गुस्सा हो गया। ही सैड उसने कहा, फ्रेंड मित्र, यू हायर्ड ओनली द एस।
यू तुमने हायर्ड किराए पे लिया है ओनली द एस गधे को एंड नोट इट्स शैडो और नोट नहीं इट्स शैडो इसकी छाया कि तुमने गधे को किराए पे लिया है इसकी छाया नहीं। इफ़ यू वांट द शैडो आल्सो इफ़ यदि यू वांट तुम चाहते हो द शैडो छाया आल्सो भी यू मस्ट गिव मी मोर मनी यू मस्ट तुम्हें मस्ट अवश्य ही गिव देने होंगे मी मुझे मोर मनी अधिक पैसे। तो अगर तुम इसकी छाया में बैठना चाहते हो तो तुम्हें और अधिक पैसे देने होंगे। बट द शैडो इज ए पार्ट ऑफ द एस बट परंतु द शैडो छाया इज है ए पार्ट एक हिस्सा भाग ऑफ द एस गधे का। तो उस पर रिप्लाइड उत्तर दिया रामू ने। तो जब उसने कहा गधे के मालिक ने कहा कि तुमने केवल गधा है उसी को किराए पे लिया है अगर तुम इसकी छाया में बैठना चाहते हो तो तुम्हें और अधिक पैसे देने पड़ेंगे। तो रामू ने क्या कहा कि जो छाया है वो गधे का ही एक हिस्सा है मतलब गधा वहाँ पे खड़ा है तो गधे की छाया है ना वो तो गधे का ही एक हिस्सा है। बट द ओनर ऑफ द एस डिड नॉट एग्री बट परंतु लेकिन किंतु परंतु इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बट। परंतु द ओनर मालिक ऑफ द एस गधे का डिड नॉट एग्री डिड नॉट नहीं हुआ एग्री सहमत राजी होना सहमत होना लेकिन जो गधे का मालिक था वो इस बात से सहमत नहीं हुआ। बोथ स्टार्टेड क्वारलिंग बोथ का मतलब होता है दोनों बोथ मीन्स दोनों BOTH बोथ दोनों स्टार्टेड लगे स्टार्ट मतलब शुरू होना आता है तो शुरू हो गए क्वारलिंग क्वार्ल झगड़ा तो क्वारलिंग झगड़ा करने लगे तो दोनों झगड़ा करने लगे। वाइल दे वर क्वारलिंग वाइल जब दे वे वर क्वारलिंग वर थे क्वारलिंग झगड़ रहे तो वाइल दे वर क्वारलिंग जब वे झगड़ रहे थे द एस रेन अवे तो गधा भाग गया। तो देखो इसमें वो दोनों आपस में झगड़ने लगे और गधा वहाँ से चला गया तो ना ही तो उसको पैसे मिले और ना ही उसको छाया। इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए झगड़े में हमेशा जो भी झगड़ते हैं उन दोनों का ही नुकसान होता है। तो आप भी ये बात याद रखेंगे कि झगड़ा नहीं करें किसी से भी। और ये बहुत अच्छा चैप्टर था छोटा भी था ज़्यादा बड़ा भी नहीं था इसके मीनिंग भी मैंने साथ में बताए भी हैं और जैसे आपका चैप्टर होगा तो आपके मीनिंग आपको भेज दिए जाएंगे रिटर्न वर्क में भी। लेकिन आपको अभी इसको बार बार सुनना है समझना है मीनिंग्स हैं वो समझने हैं याद करने हैं और ये कहानी आपको अच्छे से याद करनी है। थैंक्स। और झगड़ा कभी भी नहीं करना ये याद रखना है। कोई भी कहानी होती है कोई भी चैप्टर कुछ भी होता है तो उसका एक मकसद कि इसमें हमें क्या सिखाया गया है तो इसी तरह इस चैप्टर में हमें सीख मिली है शिक्षा मिली है कि हमें झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए। तो इस बात को आप ज़रूर याद रखेंगे कि हम कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करेंगे झगड़ा करने से हमेशा नुकसान ही होता है।